वेलकम फ्रेंड, दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर फॉर क्लास 10th। पिछले एक लेक्चर में हमने 10th और 12th का मिक्स करवाया था, लेकिन अब की बार हम एक फर्स्ट लेक्चर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं क्लास 10th का। जो फर्स्ट चैप्टर है उनका बुक के हिसाब से 10 चैप्टर है और फिजिक्स के हिसाब से उनका फर्स्ट चैप्टर जो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स के का। अब इसके हिसाब से देखते, पहले तो हम इस चैप्टर को ही थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कि लाइट होती क्या है। लाइट, यदि हम बात करें बेसिक तरीके से, तो लाइट का कहने का मतलब हमारा ये होता है कि भाई यदि हमें कोई चीज़ दिखने लग जाए, ठीक है, कोई भी हम मान के चलते कोई भी चीज़ है वो हमें दिख रही है तो उस पर लाइट है, यदि नहीं दिख रही तो उस पर लाइट नहीं है। सिंपल यही बात करते हैं। और या इसको हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी भी बोल देते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिससे हमें चीज़ों को देख सकते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं हम, लाइट। यदि डेफिनेशन वाइज हम बात करें तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which make sensation of sight। सिंपल इससे हमने यही बताया है कि लाइट वो चीज़ है कि जिससे हमें कोई भी चीज़, ऑब्जेक्ट है वो जिसको हम देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, जिससे हमें विजिबल हो जाएगी। इस एनर्जी की टाइप बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं। और यदि इसके हिसाब से हम चीज़ों को डिवाइड करें तो दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहली जो ऑब्जेक्ट होती है वो होता है लुमिनस। इसमें हम उन ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिनकी खुद का लाइट होती है, जैसे मून हो गया, स्टार हो गए, सन हो गया, उसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं, लुमिनस वाले में, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी कैटेगरी जब हम बनाएंगे वो कौन सी होगी हमारे पास, सिंपल सी बात है, नॉन लुमिनस, जिनका खुद का कोई भी प्रकाश है, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, जिनकी खुद की कोई भी लाइट नहीं होती, वो किस में आएंगे, नॉन लुमिनस में। तो लुमिनस बात करें तो द ऑब्जेक्ट which have their own light are called luminous object। एग्जाम्पल सन और स्टार लिख सकते हैं हम। इसके अलावा दूसरी बात करेंगे तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएंगे हमारे पास। और नॉन लुमिनस में कौन से काउंट करेंगे हम, जिनका खुद की कोई भी लाइट नहीं होती। द ऑब्जेक्ट ऑन लाइट की जगह हम भाई इसको पोसेस लिख सकते हैं यहाँ पे। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट पोसेस देयर ओन लाइट विच do not their own light are called non-luminous object। इसका एग्जाम्पल तो आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, ही आपके लिए छोड़ दिया मैंने। अब इसमें यदि हम ट्रैवलिंग की या पाथ के बारे में बात करें तो जब हम थोड़ा आगे जाएंगे, क्योंकि ये ऑप्टिक्स जो हम अभी पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स का ही पार्ट है, ये दोबारा हमने +2 क्लास में दोबारा पढ़नी। उस टाइम पे हम ये डिफाइन करते हैं कि लाइट ड्यूल नेचर शो करती है। वो एक रे में भी ट्रेवल करती है, रे में ट्रेवल करेगी मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी,
और वेव में ट्रेवल करेगी मतलब वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। इस तरीके से भी ट्रेवल कर सकती है और इस तरीके से भी ट्रेवल कर सकती है। लेकिन यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो केवल यही लिखते हैं। आप आगे जाओगे तो आप दोनों पढ़ने को मिलेगा कि भाई लाइन की फॉर्म में भी और वेव की फॉर्म में भी, स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल करती है और वेव की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है लाइट। लेकिन यहाँ हमें जो पढ़ना है वो केवल स्ट्रेट लाइन वाला ही, तो दूसरा हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इस पे ऊपर जो दूसरी चीज हमने मेन पढ़नी, वो एक मीडियम के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? अब ये कहोगे कि मीडियम इंपॉर्टेंट क्यों? वो देखो, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, जब भी कोई भी लाइट हमारे पास यदि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उस टाइम पे हम क्या देखेंगे, उसकी स्पीड वो चेंज हो जाती। यदि हम इसको नॉर्मल जनरल लाइफ के एग्जांपल से कंपेयर करें, सपोज करो आपको एक बाइक लेके जा रहे हो, आप नॉर्मल कोई भी बाइक लेके जा रहे हो और वहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है। ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड डाउन हो जाएगी। जैसे ही आप उस ट्रैफिक से बाहर निकलोगे आपकी स्पीड दोबारा से तेज़ हो जाएगी। इसी तरीके से यदि हम बात करें टाइप ऑफ मीडियम की, वो जो भीड़ वाला इलाका है, मतलब जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है लोगों की, वो तो भीड़ वाला इलाका। सेम उसी तरीके से यदि हम यहाँ पे बात करते हैं मीडियम की, जो आप अब तक आपने पढ़ा होगा मीडियम के बारे में। मीडियम आपने 3 टाइप का पढ़ा होगा, एक तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक्यू, जिसमें से पहला होगा जिसमें से लाइट पास हो सकती है, दूसरा होगा जिसमें कभी कभी लाइट पास हो कभी ना हो। इसके लिए हम एग्जांपल बताते हैं। एक ऑयली पेपर ले लिया हमने, उसके अंदर से कई बार हम ऑब्जेक्ट को आर पार देख सकते हैं और कई बार नहीं देख सकते। ओपेक्यू वो पढ़ेंगे जो हम जिसमें से लाइट बिल्कुल पास ना होती। ये तो आपने पहले पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो 2 टाइप के जो पढ़ेंगे, वो एक होगा रेयरर और दूसरा होगा डेंसर। द मीडियम in which particle density is low। ठीक है, वो मीडियम जिसमें पार्टिकल दूर दूर होंगे उसको हम कौन सा मीडियम बोलेंगे? रेयरर मीडियम। और द मीडियम इन विच particle density is high is called denser medium। ये हम उसको बोल सकते हैं। उसके बाद एक चीज जो हम बार बार यूज करने वाले हैं वो होगी एक लाइट रे। रे होती क्या है? इसको हम लिख सकते हैं the straight line path of light is called a ray। तो ये 3 चीजें हैं जो हम आगे इस चैप्टर में बार बार यूज करने वाले। एक तो रेयर मीडियम, हम क्या बोल सकते हैं, जहाँ पे पार्टिकल कम हो उसको हम रेयर मीडियम बोलेंगे, जहाँ पे पार्टिकल ज्यादा हो उसको हम डेंसर मीडियम बोलेंगे। और जहाँ पे यदि कोई भी लाइट रे है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करे, मैंने आपको बताया था कि एक इस तरीके से ट्रेवल करती, दूसरा एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती। तो जो हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ होगा उसको हम क्या बोलने वाले हैं? एक रे बोलने वाले। इसका यूज होने वाला है इस चैप्टर में बार बार। अब जो नेक्स्ट फिनोमिना हम पढ़ने वाले वो है रिफ्लेक्शन। या उससे पहले यदि हम बात करें, हम टाइप ऑफ मिरर की बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ मिरर हमने देखा होगा, नॉर्मली हम 2 टाइप के मिरर देखते हैं। एक होता है हमारे पास कोई भी एक प्लेन मिरर जिसकी हमने एक साइड पॉलिश कर ली, एक होता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। ठीक है, 2 मिरर हम पढ़ने वाले हैं, एक तो प्लेन मिरर और दूसरा हमने कौन सा बताया? स्फेरिकल मिरर। यदि आगे इस चैप्टर में जैसे ही जाएंगे तो स्फेरिकल मिरर भी हमारे पास 2 टाइप के हो जाएंगे। ये जो नीचे डॉटेड लाइन हमने दिखा रखी है ये रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे पॉलिश साइड को।
एक साइड इसकी रिफ्रैक्टिंग साइड होगी, दूसरी साइड हम कौन सी पढ़ेंगे, पोलिश साइड। ये वाला है, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। देख सकते हो आप लोग, ये एक में तो हमने क्या कर रखा है कि जो पॉलिश है वो अंदर की साइड कर रखी, एक हमने जो पॉलिश है वो बाहर की साइड कर रखी है। सीधा सीधा कहने का मतलब ये हुआ कि भाई एक में तो रिफ्रैक्टिंग साइड बाहर की साइड होगी और एक में रिफ्रैक्टिंग साइड अंदर वाली होगी। इसको भी हम आगे जाके लिखने वाले हैं, कोई बात नहीं, यदि अभी किसी के समझ में नहीं। प्लेन मिरर सिंपल है, एक साइड रिफ्रैक्टिंग साइड और एक साइड हमारी पॉलिश साइड होती। अब इसको हमने लिखा क्यों है वो देखो भाई, हमने कोई भी एक प्लेन मिरर कंसिडर कर लिया, ये हमने कोई भी एक प्लेन मिरर माना, स्मूथ सरफेस है बिल्कुल, इसकी एक साइड हमने पॉलिश करवा दी, ठीक है। ये वाली टर्म हमने डिफाइन कर दी। अब हम इस पे आ रहे, यहां पे क्या हुआ कि कोई भी एक लाइट रे आई जिसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है। यहां पे हमने एक नॉर्मल ड्रा कर दिया, नॉर्मल नहीं लग रहा है नॉर्मल, चलो इसको नॉर्मल बनाते। ये नॉर्मल हमने मान लिया। ये हमारी, ये एंगल हमने आई मान लिया, ये एंगल हमने आर मान लिया, ये रिफ्लेक्टिंग रे हमने मान ली इसके अंदर। चलो अब हम बात करते पहले एक बार, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा भाई, ये एक डायग्राम देखो आप एक बार, लाइट रे आई, ठीक है, यहां पे इंसिडेंट हुई, एंगल आई नॉर्मल के साथ बनाया, एंगल आर दोबारा नॉर्मल के साथ बनाया, ये आते टाइम का है और ये जब जा रही है तब का। हमने क्या देखा इसके अंदर कि जिस एंगल के साथ वो आई है वही एंगल के साथ वो वापिस उसी मीडियम में चली गई। मीडियम चेंज होता है तो ये नीचे की साइड आती, ये यदि हम मीडियम फर्स्ट माने और ये हमने मीडियम क्या मान लिया, सेकंड, तो हमने क्या देखा है कि मीडियम फर्स्ट में से ही आई थी, मीडियम फर्स्ट में ही वापस चली गई। यदि कोई भी लाइट रे है जब वो ट्रेवल करती है किसी सरफेस से टकराने के बाद, यदि उसका मीडियम चेंज नहीं होता है, उसी मीडियम में यदि वो वापस चली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लिख लेते हैं एक बार पहले इसको, फिनोमिना ऑफ दो डेफिनेशन है, दोनों ही लिखवा देते। द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज in medium is called reflection of light, ठीक है, ये हम बता सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन, फिनोमिना ऑफ bouncing back of light in same medium is called reflection of light। में सिंपल बात है बिल्कुल कि दोनों का मतलब सेम ही,
कि जिस मीडियम में आई यदि लाइट उसी मीडियम में वापस जा रही है, जिस इस मीडियम में आई थी इसी में ही वापस जा रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। दोनों में हमने बात वही बताने की सेम। और दूसरा इसमें रास्ता पाथ चेंज होने का मतलब क्या है भाई, यहां से आई थी, यदि पाथ चेंज नहीं होता डायरेक्ट बात भाई सीधी आती, वो पाथ चेंज हुआ है तो यहां से आके वो यहां से चली गई। अब जब ये चीजें हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो सीधी सीधी बात है कुछ लॉ भी फॉलो होंगे। किस लॉ पे वो फॉलो करता है वो देखो, इसमें लिख लेते हैं अभी हम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें यदि हम बात करें फर्स्ट इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग रे, all lies in सेम प्लेन। तीनों भाई है, रिफ्लेक्टिंग, नॉर्मल और इंसिडेंट, तीनों सेम प्लेन में लाई करती, पहले इस लॉ को फॉलो करता है। दूसरा है रिफ्लेक्शन तभी होगा जब हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल आई और जो एंगल आर है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लिख लेते हैं अभी इसको कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, that is angle I is angle equal to angle R। एंगल I क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल R is equal to एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीजें हमें याद रखनी है इसमें। यदि ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल नहीं होते तो रिफ्लेक्शन शायद हो भी जाए कि सेम मीडियम में वापस चली भी जाए, लेकिन क्या है कि लॉ फॉलो नहीं होती। जो हमें बताया गया है कि भाई रिफ्लेक्शन आप तभी मानोगे कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो सकता है। वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, ये वाला जो हमने बात करी है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसमें एंगल आई है एंगल आर के इक्वल होगा, सेम मीडियम में जा। कई बार क्या होता है कि सपोज करो हमारे पास रफ सरफेस, इस टाइप का कोई भी सरफेस है, यहाँ पे लाइट आई इस तरीके से चली गई, इसमें क्या होगा, मीडियम तो सेम है लेकिन एंगल आई होगा। यदि हम नॉर्मल ड्रा करें, एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर, दोनों हमारे पास इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको हम ये आप याद भी रख सकते हो कि ये होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन और ये है हमारे पास कौन सा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से भी आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका आज फर्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते। पहले हमने बताया लाइट के बारे में कि लाइट वो टाइप ऑफ एनर्जी है जिससे हम ऑब्जेक्ट को, या वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ये दो टाइप की होती, दो टाइप में एक नॉन लुमिनस हमने जो बताया ना भाई, अभी जो नॉन लुमिनस हमने बताया है, जिस वो ऑब्जेक्ट जिनकी खुद कोई भी लाइट प्रोसेस नहीं करते, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मून। नॉन लुमिनस में मून सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। शायद हमने शुरू में ये बोल दिया था कि लुमिनस में आता, नहीं, सन लुमिनस में आता है और जो मून होगा वो नॉन लुमिनस में आता है। ठीक है, मून डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, वो किस में काउंट होगा, नॉन लुमिनस में। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट लेक्चर। थैंक यू।